एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। तो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम, ठीक है, जिसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। तो चलिए आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द रिलेशन ऑफ द साइड्स एंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जो किसी ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल के बीच में रिलेशन फाइंड करता है, उसके बीच में रिलेशन बताता है। किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और उसके ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल के एंगल में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि किसी ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड द एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में उसके साइड्स और एंगल के बीच में हम रेशियो फाइंड करेंगे और उसका रिलेशन जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जो वर्टेक्स B पे परपेंडिकुलर है, जिसमें हम एंगल C लेके चलते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, यानी कि एक एंगल हमारा राइट एंगल होता है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, और बाकी के जो दो एंगल होते हैं, एंगल A हो गया और एंगल C हो गया, ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। यानी कि एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण। तो एक्यूट एंगल वह एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 से कम होती है, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो इसमें ट्रायंगल ABC में एंगल भी 90 डिग्री का है, और एंगल A और एंगल C ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम है। देखिए जो ट्रायंगल होता है उसमें 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल भी होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। अब जैसे यदि हम एंगल C एक्यूट एंगल लेकर चलते हैं, ठीक है, तो जिस एंगल को हम लेके चलते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हमें रिलेशन फाइंड करना होता है, उसके अपोजिट जो साइड होता है, यानी कि देखिए एंगल CA है, इसका अपोजिट साइड यानी कि सामने का साइड AB है, ठीक है। तो जिस एंगल को हम लेके चलते हैं उसके अपोजिट साइड्स को परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो राइट एंगल हमारा होता है, राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, यानी कि अपोजिट साइड्स ऑफ राइट एंगल, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस, ठीक है। यानी कि AC साइड हाइपोटेनस हो गया। इसके बाद हमारे पास केवल एक साइड बचा हुआ है BC, ठीक है। तो एंगल C के रेस्पेक्ट में एंगल C का जो एडजेसेंट साइड होगा उसको बोलते हैं बेस, यानी कि BC साइड हमारा बेस हो गया, जिसको B से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि हमें जान गए कि ट्रायंगल ABC में AB हमारा परपेंडिकुलर है, AC हाइपोटेनस और BC बेस कहते हैं। यहाँ तो हमने एंगल C लेकर चला गया था, C के रेस्पेक्ट में हमने देखा कि किस साइड्स को क्या बोलते हैं। अब यदि हम एंगल A लेकर चलें, एंगल A के रेस्पेक्ट में हमें निकालना हो, हमें बताना हो कि कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है, तो हमने अभी बताया कि जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हमें फाइंड करना होता है उसका अपोजिट साइड जो होता है वह हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल A का अपोजिट साइड्स BC है, तो एंगल A के रेस्पेक्ट में BC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा।
हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, तो ए सी हाइपोटेनस है तो ए सी हाइपोटेनस ही रहेगा। और रह गया बेस, तो एंगल ए का एडजेसेंट साइड ए बी है, तो बेस हमारा ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यह तो फाइंड करने का तरीका था कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनस है और कौन सा बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है वह एंगल सी के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है। देखिए, एक मैथमेटिशियन हुए थे जिन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल में एक रिलेशन फाइंड किया था। उन मैथमेटिशियन का नाम है पाइथागोरस, और उन्हीं के नाम पे उनके दिए गए थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस एंड इट्स सम, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए, हाइपोटेनस को हम शॉर्ट में एच लिखते हैं और परपेंडिकुलर को पी, बेस को बी। तो हम ये कह सकते हैं कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड द बेस। अब इसको कहाँ अप्लाई करना होता है, तो इसको हम आगे देखते हैं। देखिए, जब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब तीन में से कोई दो साइड दिया हो, तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कि कैसे किसी भी साइड्स को हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, इसमें ए बी दिया है 4 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 3 सेंटीमीटर। तो हमें ए सी फाइंड करना है कि ए सी कितनी होगी। तो यहाँ पे दो साइड गिवन है, ए बी और बी सी। थर्ड साइड ए सी हमको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए, अगर इसमें हम बात करें कि कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस है। देखिए, यहाँ पर हम सी को एंगल सी को लेकर चलेंगे, इस पे इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो एंगल सी के अपोजिट साइड्स को परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी कि ए बी साइड हमारा परपेंडिकुलर हो गया जो 4 सेंटीमीटर है। एंगल सी के एडजेसेंट साइड बी सी है जो 3 सेंटीमीटर का है, यानी कि बी सी हमारा बेस हो गया। और एंगल भी राइट एंगल है, तो इसका अपोजिट साइड्स हाइपोटेनस होता है, तो ए सी साइड हमारा हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो यानी कि हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो चलिए इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमने फाइंड किया था, हमें फाइंड करना है हाइपोटेनस ए सी है, परपेंडिकुलर ए बी साइड सा और बेस ए बी सी साइड सा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। हमें ए सी फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो ए बी यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस बी सी 3 है तो 3 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर का मतलब हुआ 4 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16 होता है। और 3 का स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, तो ये हमारा हो गया 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25 होता है। देखिए ए सी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 25। ठीक है,
देखिए 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है उसका फैक्टर करोगे आप तो 25 का फैक्टर 5 इंटू 5 होता है। तो सेम नंबर का हम पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने 5 इंटू 5 लिखा, तो सेम नंबर का पेयर बनाते हैं। तो हम इसमें से एक नंबर को इसकी जगह पे हम एक नंबर लिखते हैं, ठीक है। यानी कि 25 का स्क्वायर रूट हमारा केवल 5 होता है, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये जब कोई भी नंबर स्क्वायर रूट में स्क्वायर होता है तो वह नंबर हमारा बाहर रह जाता है। तो ये हमारा 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। अब एक केवल हम 5 क्यों लिखते हैं? देखिए जो स्क्वायर रूट का जो पावर होती है वो 2 होता है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो केवल हमें 5 फाइंड हो जाता है। तो ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ऐसे हम फाइंड करेंगे। तो हमारा AC की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, यानी कि दिए गए क्वेश्चन में जो AC होगा वह 5 सेंटीमीटर का होगा। तो इसके बेस पे आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।